हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का पेपर आज से स्टार्ट हो गया है। तो कैसा पेपर रहा, पेपर का लेवल क्या था, क्या पेपर में कुछ चेंजेज आया क्या, क्योंकि आप लोग को पहले भी पता होगा, क्योंकि इससे पहले जो है सो एसएससी का जितना पेपर करवाता था वो टीसीएस करवाता था। बट इस बार क्या हुआ, टीसीएस ने नहीं करवा रहा है। एक नया वेंडर एसएससी ने जारी किया था जिसका नाम आपका एडीक्यूटी है। तो एक एक करके हम आपको एक एक करके यहाँ पे एनालिसिस बताएंगे, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला, क्योंकि ये कंटिन्यू आपका 1 वीक तक पेपर चलेगा, तो एक एक करके यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए आपका जो एसएससी ने डेट दिया था, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, आप देख सकते हैं यहाँ से 24 तारीख से लेकर के कंटिन्यू ये 1 अगस्त तक पेपर चलने वाला था। तो आज इसका फर्स्ट डे पेपर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो वेंडर की हम बात करें तो एसएससी ने क्या किया था, देखिए इस बार से जो वेंडर नया वेंडर लाया है ये आपका एडीक्यूटी वेंडर है, ठीक है। इससे पहले एसएससी ने जो वेंडर जारी किया था, जो पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता था, वो आपका टीसीएस था। अब क्या जो अभी ये एडुक्यूटी का ये फर्स्ट पेपर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 स्टार्ट हुआ है, तो क्या टीसीएस से क्या कुछ चेंजेस किया हुआ है या चेंजेस नहीं किया है? तो भाई मैं पहले ही आपको एक वीडियो इस पे बताया था एडुक्यूटी के बारे में, आज फिर बता रहा हूँ। ये एडीक्यूटी का पहले मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये एडीक्यूटी ऐसी वेंडर है जो इससे पहले आपका कई सारे एग्जाम ये करवा भी चुका है। जैसे आपका 2019 में भी पेपर करवाया था, 2023 में भी पेपर करवाया, 2023 में आपका एक एमपी का कोई पेपर था उसने करवाया था। और इसका रिकॉर्ड रहा है जो एडीक्यूटी का जितना पेपर करवाया है, हर बार पेपर लीक हुआ है, ठीक है। कब कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिस टाइम ये पेपर आपका सही से करवाया हो। तो एसएससी को तो पहले ही सोचना चाहिए भाई, जो जब आपका हिस्ट्री इसको पता है, हिस्ट्री इसका पता है, जब हम एक बार इसको देख चुके हैं, जो 2019 में 2023 में ये पेपर करवाया था और दोनों टाइम पेपर लीक हुआ है। तो एसएससी कोई छोटी संस्था नहीं है भाई, इतने हाई लेवल की पोस्ट है, तो इसको एक अच्छा वेंडर चूज करना चाहिए था। अब इसका रिजल्ट आप आज मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जो रिजल्ट सामने आया है। पहली बात तो ये एडुक्यूटी जो पहली संस्था है, इसने बच्चों को इतना परेशान किया हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं, एक मेरा फ्रेंड है, ये जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का फॉर्म भरा है, अब इसका देखिए ये बिहार से बिलोंग करता है, बिहार से बिलोंग करता है। और इसने जो आपका एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस डाला था, ये फर्स्ट पटना डाला था, दूसरा मुजफ्फरपुर डाला था, ठीक है। अब ये क्या किया है, इसका आपका जो एग्जाम सेंटर एसएससी ने दिया है वो क्या कहाँ दिया है, आपका यूडीयूपी है। ये जो यूडीयूपी है ये आपका कर्नाटका में है, ये आपका कर्नाटका में है। अब आप ये बताइए, जो बंदा बिहार आप में से बिलोंग करता है, अब एक एग्जाम के लिए वो कर्नाटका जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है जो वो एग्जाम छोड़ सकता है। इतना ही नहीं, बच्चों का एग्जाम सेंटर यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक भी दिया हुआ है, अंडमान निकोबार तक भी दिया हुआ है। चलो भाई, आपको मैं ये भी मान ले रहा हूँ, ठीक है, आप ये भी कर रहे हैं, मैं आपकी बात ये भी मान रहा हूँ, बच्चों का सेंटर 2-2 हज़ार 2,500 किलोमीटर दूर आप ये सेंटर दे रहे हैं, बच्चे जैसे भी एडजस्ट करके ये सेंटर तक एग्जाम तक पहुँचते हैं। लेकिन क्या एडुक्यूटी इसकी भी गारंटी नहीं देता है, जो क्या एग्जाम जो आप कंडक्ट कर रहे हैं, क्या वो 100% नीट एंड क्लीन हो रहा है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% एग्जाम भी न्यूटन के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्जाम सेंटर पे जो बच्चे जा रहे हैं उससे बात हुआ है, वो आपका जो हाथ में मतलब बाला उला कंगन वगैरह होता है वो सब लेके जा रहा है। मतलब कोई चेकिंग नाम का चीज़ ही नहीं है वहाँ पे, जिसको जैसे मन हो रहा है वो वैसे चला जा रहा है, कुछ चेकिंग हो ही नहीं रहा है। जिसका आपको रिजल्ट में भी आपको दिखाने वाला हूँ। एक एग्जाम्स देखिए, ये आपका क्लियर लिखा गया है, जो देखिए नोटिस देखिए, ये आपका है एग्जाम से रिलेटेड, जो कि कल फर्स्ट शिफ्ट, आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस ऑफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 इन पवन गंगा एजुकेशन सेंटर, पवन गंगा एजुकेशन सेंटर रजिस्ट्रेशन टू। इस क्लियर लिखा गया, इट इज हियर हाई टू इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न कैंडिडेट दैट एग्जामिनेशन शेड्यूल पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 1 एक्सेप्ट 24/7/2025, पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2 24/7/2025 टू 1/8/2025 कैंसिल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। अब ये देख लीजिए, जो पवन गंगा इंस्टीट्यूट है, यहाँ का जो एग्जाम सेंटर है वो कैंसिल करा दिया गया। अब बताइए, ठीक है, आपने तो एक नोटिस जारी किया और आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन जो बच्चे इतना इतना दूर 200-400 किलोमीटर दूर से ट्रैवलिंग करके जैसे तैसे एडजस्ट करके पैसे एडजस्ट करके यहाँ तक गया, उसके बाद आप एक नोटिस चिपका देते हैं और बोलते हैं जो एग्जाम कैंसिल हो गया, आप लोग जा सकते हैं। आप सोचिए उस पर कितना बीत रहा होगा। आपको मैं एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ इसी का, जो ये आपका एग्जाम, ये आपका देखिए पवन गंगा एजुकेशन सेंटर है ना, यहाँ का आपको मैं एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से वो वीडियो देखिए, देन आपको समझ में आएगा जो एडुक्यूटी जो संस्था है वो पहला एग्जाम कितना अच्छे तरीके से, कितने गलत तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए।
यहाँ तक कि एक ये भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो सिस्टम सही नहीं है, जो वहाँ का जो सिस्टम है उसका जो माउस है वो माउस सही से काम नहीं कर रहा है, न वहाँ का व्यवस्था सही है, वहाँ का जो एसी लगा हुआ है या आपका फैन लगा रहा है वो कोई चल नहीं रहा है इतनी गर्मी में। तो ये सारी आपको यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरा तो यही मानना है, जो ये एडीक्यूटी से अगर बेस्ट था तो ये आपका टीसीएस ही बेस्ट था। अगर एसएससी को ये करना हो तो इसको हटा करके भाई तुम टीसीएस को ही दो, क्योंकि एटलीस्ट ये एग्जाम तो एडीक्यूटी से नीट एंड क्लीन तो करवाता था, इतना ये तो प्रॉब्लम नहीं आता था। बच्चे का सेंटर भी 200 400 किलोमीटर दूर जाता था और वहाँ पे जाने के बाद एग्जाम आप एक नोटिस चिपका दिया और आपको बोल दो एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, एडीक्यूटी का जो पेपर लिया है उसमें एक चीज़ सही है देखने को मिला है टीसीएस से अकॉर्डिंग, बस एक चीज़ वहाँ पे सही देखने को मिला है टीसीएस से अकॉर्डिंग। वो क्या चीज़ देखने को मिला है? देखिए टीसीएस जो पेपर लेता था वो 10th लेवल या 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का पेपर, ये तीनों लेवल का पेपर ऐसा रहता था जो ईजी मतलब सेम आपको लगता था, आपको समझ में नहीं आएगा जो क्या ये एमटीएस का पेपर है कि आपका सीएचएसएल का पेपर है या ग्रेजुएशन का पेपर है, ये तीनों का पेपर आपका सेम लेवल का ही रहता था। बट एडीक्यूटी जो अभी एग्जाम कंडक्ट करवाई है इसमें ऐसा नहीं है। एडीक्यूटी ने जो 10th लेवल का पेपर था सिलेक्शन पोस्ट फेस 13 में, जो 12th लेवल का पेपर था और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था उसमें सब में चेंज। जो 10th लेवल का पेपर था वो आपको इजी लेवल का पेपर था, जो 12th का था वो आपको मॉडरेट थोड़ा था, और ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर था वो आपका सीजीएल मेंस लेवल का पेपर था। तो ये एडीक्यूटी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पेपर लेवल अगर सेम रहने से ये पता नहीं चलता था जो आप 10th लेवल का पेपर देने जा रहे हैं या 12th लेवल का, एमटीएस का पेपर का क्वेश्चन आपको सीजीएल जैसे रहता था। बट एडीक्यूटी ने ये सही किया, जो 10th लेवल 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सबका पेपर लेवल एक लेवल जैसे रखा जिस लेवल का एग्जाम होता है। तो बाद बाकी तो और सारी चीज़ें एडीक्यूटी का मुझे कुछ सही नहीं लगा। और अगर पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल आपका वही आ रहा है जो आपका टीसीएस में भी जैसे पीवाईक्यू आता था, पीवाईक्यू आ रहा है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी भौकाब पूरा पीवाईक्यू आ रहा है, बट इसमें जो है सो क्लोज टेस्ट मुझे देखने को नहीं मिला, क्लोज टेस्ट देखने को नहीं मिला, और इसका जितना भौकाब था वो पीवाईक्यू था। बाद बाकी रीजनिंग भी आपका पीवाईक्यू बेस ही आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा है पेपर में। लेकिन इतना है जो 10th लेवल 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पेपर में थोड़ा अप डाउन है, ऐसा नहीं जो 10th लेवल और 12th लेवल का पेपर एक ही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो कल पेपर हुआ था उसका मैं एक एक करके एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया हूँ, जिससे कि आपको नेक्स्ट एग्जाम आपको होगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में हेल्पफुल होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि ऑल इन्फॉर्मेशन आपको एसएससी से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।